तो श्रोताओं, आइए यहाँ पर मुझे एक कथा याद आ गई। एक समय की बात है। देव पूजिता धर्माज्ञा कामधेनु अपने दो पुत्रों, उनके दो पुत्र थे श्रोताओं। कामधेनु नाम की जो गाय है, बैल, दो पुत्र थे उस समय पृथ्वी पर आए हुए थे। इनको सुरभि भी कहा जाता है, कामधेनु गाय को। तो श्रोताओं, ये कामधेनु जो है आकाश से जो है अपने दो पुत्रों को जो बैल के रूप में जो है हल जोत रहे थे, और उनको किसान बुरी तरह से मार रहा था, और ये जो है रुदन कर रहे थे। इनके रुदन को जो है वो देखी हैं कामधेनु आकाश में, और वहाँ से जो है वो भयानक जो है श्रोताओं रुदन की है। बड़ा कष्टदायक उनको रुदन हो रहा था। जैसे ही जो है जब जब किसान मारता पीटता था इन बैलों को, ये बैल उनके दो पुत्र थे और कोई नहीं थे, ये दो पुत्र के रूप में थे, पृथ्वी पर आए हुए थे। एक जो जुते हुए थे, किसान जोत रहा था खेत, बहुत मार रहा था श्रोताओं। जब ये बैल बेचारे अचेत हो गए तब भी उनको डंडे से जो है बहुत खोपता था, बहुत मारता था, बहुत पीटता था, और इनके आँखों से जो है आंसू बहता था। एक कामधेनु देखती थी और देखकर उनका हृदय बहुत द्रवित हो गया। बहुत करुण रुदन आकाश से कर रही थी, उनके आँखों से आंसू टपक रहे थे। उसी समय श्रोताओं, इंद्र जी ठीक जो है कामधेनु ऊपर थी आकाश में, इंद्र नीचे पृथ्वी पर जा रहे थे। एक बार जो है एक समय की घटना है, उसी समय जो है वो आंसू जो है इनके ऊपर टपक गया है। वो आंसू इतना सुगंधित था, ये पहचान गए, कहें ये तो जो है सुरभि का है। फिर तो ऊपर देखें तो वहाँ जो है कामधेनु, उनको सुरभि भी कहते हैं। ये कामधेनु गाय जो है रुदन कर रही थी, करुण रुदन था। देखकर इन जो है द्रवित हो गए, कहे हैं ये क्या, इसका क्या कारण हो सकता है, चलकर पूछे क्या कोई शत्रु हम पर हमला तो नहीं करेगा। फिर वहाँ गए हैं, कारण पूछे हैं, बताइए आप ऐसा करुण रुदन क्यों कर रहे हैं, क्या मैं आपका सहायता करूं, कोई शत्रु हमला करने वाला है, हमारे राज्य पर कोई हमला तो नहीं करेगा जिसके लिए आपने जो है ऐसा रुदन ठाने हुए हैं। उन्होंने कहा जो है नहीं इंद्र, मैं ऐसा रुदन इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे दो पुत्र जो हैं वे बैल के रूप में आप देख लो पृथ्वी पर हल जोत रहे हैं, और देखो किसान कितनी बुरी तरह उनको जो है मार रहा है। इनके आंसू से जो है आँखों से आंसू टपक रहे हैं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इंद्र देखे हैं, कहीं ये तो सच है जो है, फिर कहीं जो है मैं इसीलिए जो है करुण रुदन कर रहा हूँ, और फिर जो है आपके ना ही जो है इंद्र आपके सिंहासन पर हमला होने वाला है, ना ही देवलोक पर कोई शत्रु हमला करेगा। मेरे करुण रुदन का यही कारण है। मेरे शरीर से उत्पन्न हुए दो पुत्र हैं, जिसके लिए मुझे बड़ा संताप हो रहा है, क्योंकि पुत्र से बढ़कर प्रिय कोई नहीं होता। इंद्र भी इसको स्वीकार किए हैं। श्रोताओं, सांत्वना देकर बहुत दुखी हुए हैं। फिर तो श्रोताओं जो है एक कथा भरत जी अपनी माता को उस समय सुना रहे हैं जब वे जो है अयोध्या में आए हैं, और माता खुश हुई हैं। और जब ये समाचार बताई हैं दुख अयोध्या के दुखदायी घटना को जब सुनाई है, तब तो वे दुखित हुए और कहें, अरे दुष्ट पापीन, दुराचारिणी, नारकी नारी, राक्षसी, कुलंकिनी, बहुत कुछ कहे हैं श्रोताओं। धन्य है भरत, कौन ऐसा कहेगा। राज्य भी मिला, राज्य को त्याग दिए, और माता को क्या क्या नहीं कहे हैं श्रोताओं। जो है दुष्ट कहे हैं, पापिन कहे हैं, दुराचारिणी कहे हैं, नारकी नारी कहे हैं, राक्षसी की उपाधि दिए हैं, कुलंकनी कहे हैं, बहुत कुछ जो है श्रोताओं कहकर कहे हैं। अरे पापिन, तूने जो है एक पुत्र भगवान राम कौशल्या के थे, ठीक है श्रोताओं, ये अपनी माता को कह रहे हैं भरत जी कि कौशल्या को एक ही पुत्र थे, तूने जो है ऐसा कर दी। सोचिए उस एक पुत्र के लिए उस माता की क्या दशा होगी। जिन पुत्र को तूने जो है 14 वर्ष वनवास के लिए भेज दिया है, कितना दुखदायी जीवन होगा। ऐसा करके जो है कथा उनको बताए हैं। कहे हैं सुरभि को यद्यपि हजारों संतानें थी, सबको सुख देती थी, सबको समान भाव रखती थी, लेकिन दो पुत्र के लिए उनका करुण रुदन है। तो हे
कुलंकनी नारकी नारी तू सोच, जिस माता के एक पुत्र भगवान राम हैं उनकी क्या दशा होगी, उस माता की क्या दशा होगी, कैसे जो है ये सहन करेगी। धन्य है भारत। बोलिए भरत महाराज की जय। श्रोताओं, यहीं पर कथा समाप्त करता हूँ। श्रवण कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कथा मैं आपको दूंगा। ये कथा क्रम से चल रही है श्रोताओं। ये रामायण की प्रसिद्ध कथा है, ये प्रामाणिक कथा है जो है, इसका आप श्रवण कीजिए और धीरे धीरे जो है जीवन मुक्त की ओर अग्रसर होइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।